1 महीने से ज्यादा समय हो गया किसान आंदोलन को चलते हुए, और सरकार बारी बारी से समय दे करके इसको लिंगर ऑन करना चाहती है, इसको लटकाना चाहती है। जहां और अब भी इसको लिंगर ऑन करके कहीं किसान को कमजोर करना चाहती है। इसके लिए हमारी पार्टी का पहले दिन से फैसला था कि हम राजनीति से ऊपर उठ करके इस आंदोलन में अपने एक एक कार्यकर्ता को जिम्मेवारी लगाएंगे, और जब तक किसान के साथ न्याय नहीं होगा तब तक उनके साथ खड़े होकर न केवल उसकी मदद करेंगे, वॉलंटियर बन करके उनकी सेवा करेंगे, और उस आंदोलन में जो ड्यूटी लगेगी अगली पंक्ति में खड़े होकर के उस लड़ाई को लड़ेंगे। इसके लिए मैंने पूरे प्रदेश के जिलों के अब कार्यक्रम बनाए, और नए साल में इसकी शुरुआत सरसा से हो, इसके लिए आज की बैठक बुलाई थी। 7 तारीख को यहां से मैं स्वयं 500 ट्रैक्टर ट्रालियों के जत्थे के साथ टीकरी बॉर्डर पे जाऊंगा, और सरसा जिला के हर गांव से कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिस गांव से 10 से लेकर के 50 तक लोग उस आंदोलन के अंदर रोजाना मजबूत करने के लिए, वहां बैठे हुए लोगों को और ज्यादा ताकत मिले, हौसला बढ़े, उसके लिए रोजाना उनके बीच में खड़े होकर के उनकी मदद करें। 30 तारीख को हमारे जितने भी लोग जाएंगे वो किसी के लिए बर्डन नहीं होंगे, उनके अपने लंगर होगा, सारा कुछ उनका अपना खुद का सारा बंदोबस्त करके जाएंगे। जहाँ सब कुछ अपना साथ लेकर के जाएंगे, वहीं लोगों की सेवा के लिए भी कोई कमी नहीं छोड़े। 2 विषयों पे बैठक की चर्चा अब तक सिर्फ देश का कृषि मंत्री कर रहा है। मुझे आप बताओ, किसी एक भी किसान नेता का ये बयान आया है कि हमारी किसी बात को लेकर के सरकार के साथ सहमति बनी है? कोई बयान नहीं है। मैंने हर चैनल पे देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है, किसान जो इसके लिए अपनी बात कहता है वो भी देखिए है। सरकार जो है भ्रम पैदा कर रही है। विषय तो एक ही है अभी बात करने का, कि वो तीनों कानून जो रद्द करो, उसके बाद बातचीत करो। पहले क्या बात है? तो लिंगर ऑन कर रहे हैं, और ये जितना इसको लिंगर ऑन करने की कोशिश करेंगे, किसान की संख्या उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। दिवालिया पिट गया बीजेपी का, और साथ में पिट गया उस टुकड़े टुकड़े गैंग का। पिट गया कि नहीं पिट गया? अभी तो इस चुनाव में इनकी ये हालत हुई है। चुनाव तब आएगा जो जिला परिषद का, ब्लॉक समितियों का, उनमें देखना और ज्यादा बुरी हालत होगी। ना केवल बुरी हालत होगी, बल्कि ये किसी गांव में जाकर के अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं मांग सके। इनका कोई टिकट लेने वाला नहीं मिलेगा आपको। कोई ऐसे लोग टिकट तो ले लेंगे जिन्होंने कोई लड़का नौकरी लगवाना है, जिन्होंने कोई छोटी मोटी ठगी करनी है, वो तो जाके कह देंगे भी टिकट दे दो। लेकिन वैसे कोई भी जमीर वाला आदमी इनकी टिकट नहीं लेगा। रानी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे, हुड्डा रोज कह देता है ये बात, सेशन बुलाओ, रोज कह देता है हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। ये काम मर गया था जब सेशन चल रहा था, जब बीजेपी वाले एक प्रस्ताव लेके आए थे जिसका इनको डट करके विरोध करना चाहिए था, जिसपे इनको वोटिंग करानी चाहिए थी, जब वहां लड़ना चाहिए था, तब तो छोड़ के भाग गया। तब तो बीजेपी वालों ने कोई फाइल की कोर दिखा दी, भी देख ले तेरे साथ क्या होने वाला। तब तो वहां से वॉकआउट करके चला आया। तब तो किसी ने पैरवी करी तो सिर्फ मैंने करी थी, और मैंने 1 घंटे तक सरकार के नाक में दम करके रखा। मेरी बात का कहीं कोई, मेरी गैर हाजिरी में भी मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पाया।
सेशन आएगा तब देख लेंगे क्या करेगा। अब तक अखबारों में ही है, इसके इलावा कहीं है तो बता दो। टोल पे जाता है, टोल पे जाने के बजाय बॉर्डर पे जाए ना, वहां क्यों नहीं जा रहा? बॉर्डर पे जाकर के क्यों नहीं समर्थन कर रहे? इसलिए नहीं जाते कि बॉर्डर पे जाएंगे, समर्थन की बात करेंगे, लोग जूतों की माला डालेंगे। इसके लिए जितनी बीजेपी दोषी है उतनी कांग्रेस भी दोषी है। सबसे पहले इसका ड्राफ्ट जो तैयार किया था वो कांग्रेस पार्टी ने किया था, और कांग्रेस ही इसको 2012 में लेकर के आई थी। तब बीजेपी विरोध कर रही थी। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब की बार दोनों किसान के फंस गए, इनका वहम निकाल देंगे। 1-1 करोड़ रुपया उनके परिवार वालों को दे, शहीद का दर्जा दे, और उसके साथ साथ उनके परिवार के एक सदस्य को रोजगार और नौकरी दे। अगर सरकार ने कोई रोजगार और नौकरी नहीं दी तो मैं बड़े खुले रूप से हमारे जो हरियाणा के जो किसान नेता जितने भी शंभू बॉर्डर पे बैठे, मैं उनसे मिल के आया था और मैं उनको कह के आया था ये बात कि सरकार तो इनको नौकरी नहीं देगी, लेकिन तुम उन परिवारों से जब मिलो तो खुल के एक बात कह के आना कि सरकार तो ना तुम्हें कहीं रोजगार देगी ना कहीं नौकरी देगी, लेकिन मेरे पास चौधरी देवीलाल के नाम का एक इंस्टीट्यूट है, उसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं, और मैंने कहा कि जिस किसी भी परिवार को, जरूरतमंद को नौकरी की जरूरत हो, आप मेरे पास ले आना, मैं नौकरी दे दूँ।